स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि विश्व के स्थानांतरित कृषि के प्रकार से है। बहुत ही ये क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं बूस्टर, इसको बोल सकते हैं बूस्टर, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में बूस्टर की तरह काम करेगा और ये सब अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछ ले जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आर भी बनते हैं, तो इसको आप लोग रट डालिए। तो छोटे छोटे टॉपिक आपको दिए जाएंगे, इसको रट डालिएगा। तो आज का है, पहला क्या है कि कृषि और देश के बारे में देखेंगे। कहाँ पे क्या इसका नाम, जो स्थानांतरित कृषि के प्रकार होते हैं इसको किस नाम से जानते हैं। तो चीना कहाँ पे कहते हैं इसको, तो श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चीना कहते हैं। और मिल्पा कहाँ पे कहते हैं, तो युकाटन और लाओस में मिल्पा कहते हैं। और रे कहाँ पे कहते हैं, तो रे वियतनाम और लाओस में कहते हैं। और टाबी कहाँ पे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को टाबी कहाँ पे कहते हैं, तो मालागासी में टाबी कहते हैं। लदांग कहाँ पे कहते हैं, तो लदांग जावा एवं मलेशिया में कहते हैं लदांग। और तमराई कहाँ पे कहते हैं, तो थाईलैंड में तमराई कहते हैं। तुंगिया म्यांमार में कहते हैं। रोका जो है ये ब्राज़ील में कहते हैं। और कोनुका कहाँ पे कहते हैं, तो ये जो है वेनेजुएला में कहते हैं। और मसोले कांगो में कहा जाता है, इसका नाम कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो बेसिन। वहाँ पे क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है इसको मसोले कहा जाता है। केंगिन कहाँ कहा जाता है, तो केंगिन का स्थानांतरित किसी को केंगिन जो है फिलीपींस में कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी मनीला है, फिलीपींस। यहीं पर क्या बोलते हैं, चावल अनुसंधान केंद्र भी है फिलीपींस के मनीला में। और लोगोन कहाँ पे कहा जाता है, तो लोगोन इसको पश्चिम अफ्रीका में कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका में लोगोन कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब देखते हैं भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, इसको देखते हैं। तो झूम कृषि कहाँ पे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो उत्तर पूर्वी भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो ये रीजन्स हैं उसमें जो है क्या कहा जाता है, उसमें उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि कहा जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर इधर मणिपुर हो गया, फिर असम मिजोरम हो गया, इसमें असम बीच में है, मेघालय है इधर, यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको, तो इसको झूम कृषि कहा जाता है। और दीपा कहाँ पर कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में दीपा कहा जाता है, जो कि बस्तर ज़िले में है, मिड में जो पड़ता है, तो ये जो है वहाँ पर दीपा कहा जाता है। कोंडू कहाँ पे कहा जाता है, तो कोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आर ओ या किसी भी एग्ज़ाम्स में ये सब पूछे गए एग्ज़ाम से कि कोंडू स्थानांतरित कृषि कहाँ पे कहा है, मतलब उसमें दिया रहता है, मिलान करने के लिए आता है। तो ये अलग दे देगा आज, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये सभी रट डालिए। आपको कोंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं। कुमारी केरल से, का से केरल से याद करिए कहाँ पे है, ये जो है कुमारी केरल में कहते हैं। और बत्रा कहाँ पे कहते हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, तो बत्रा कहा जाता है। और बेवार एवं डहियार कहाँ पे कहा जाता है, तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, जो हमारा जो ललितपुर वाला और क्या बोलते हैं इधर मध्य प्रदेश लग ही जाएगा, तो ये ललितपुर और ये सभी जो हमारे इधर पठारी रीजन है जिसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, तो वो एमपी में भी आ जाता है। तो मुख्य रूप से एमपी में कहा जाता है ये। तो बेवार एवं डहियार इसको एमपी में कहते हैं। और जारा एवं एरेका कहाँ पे कहा जाता है, तो दक्षिण भारतीय राज्य में जारा और एरेका कहा जाता है। जारा एवं एरेका दक्षिण भारतीय राज्य में कहा जाता है। उसके बाद कमान विंगा धाबी कहाँ पे कहा जाता है, तो ये जो है कमान विंगा धाबी ओडिशा में कहा जाता है। ओडिशा में कमान विंगा धाबी कहा जाता है। तो ये सभी ये इम्पोर्टेंट जो है स्थानांतरित कृषि, भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम रहे, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास और इसके साथ ही जो है ये जो विश्व के हैं विश्व के स्थानांतरित कृषि प्रकार, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही आप लोग एकदम से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी वीडियो ऐसे आपको बूस्टर के रूप में दी जाती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।